अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटे भी ऑन हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, रात को मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पेरेंट्स के बारे में और पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का जो आपस का रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। और कल भी जैसे आप लोगों ने पहले वाला वीलॉग देखा हो, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा जो एनिमल मूवी है उसका हल्का सा रिव्यू दिया था। मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, ऑल्दो मैं बॉलीवुड मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं उनके रिव्यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सालों बाद मैंने कोई बॉलीवुड की जो मूवी है वो देखी है। और वो भी इसलिए देखी थी क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि उसके अंदर जो एक साइकियाट्रिक कंडीशन उन्होंने शो की हुई है बाप और बेटे के दरमियान, वो मुझे ज़रा अच्छी लगी थी, सिग्निफिकेंट लगी थी। क्योंकि इस तरह के मसले जो हैं ये हमारी जो एलीट क्लास है उसके अंदर आते रहते हैं। ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके अंदर इस तरह के इतने इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस का होना ज़रूरी है। तो वो भी पेरेंट्स से रिलेटेड थी, बच्चों का और पेरेंट्स का जो रिलेशन है। और रात को भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर भी इसी चीज़ से रिलेटेड बातें हो रही थी कि पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने अपने अभी तक ये नोट किया, ऑब्वियसली मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, 30-31 साल का जो एक्सपीरियंस में मैंने ये नोट किया कि पेरेंट्स जो है ना, ये हमारे एरियाज़ में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो बच्चों को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और शायद एक यही बहुत बड़ी वजह है कि हमारे इलाकों में बेटी का होना जो है उसको बड़ा बुरा समझा जाता है, और बेटी होने पे लोग जो हैं वो तरह तरह के मुंह बनाते हैं। और जिन लोगों की ज़्यादा बेटियां होती हैं उनसे बार बार पूछा जाता है कि अब अगला प्लान कब है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इवन मेरी अपनी फैमिली में भी, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल क्लियरली तो नहीं बता सकता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसे हैं जिन लोगों की बेटियाँ ज़्यादा हैं वो थोड़े परेशान रहते हैं। और ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से प्रेशर होता होगा। बेशक मुंह पे कोई बोलता नहीं, कुछ लोग वैसे इतने होते हैं, वैसे क्या कह सकते हैं कि बेगैरत होते हैं कि वो मुंह पे भी बोल देते हैं कि जी सारी बेटियां ही हैं, आपकी कोई बेटा नहीं है। हालांकि इस चीज़ से मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ता है। एक तो बेटियां वैसी रहमत होती हैं, और हदीसों के मुताबिक भी यही है कि जिसके पास बेटियां हैं और उन्होंने उसकी अच्छी तरबियत की है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं अब याद, लेकिन बेटियाँ जिनकी हों और उन्होंने अच्छी तरबियत की हो तो उनको जन्नत ही कहा गया। तो इस वजह से जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स का और बच्चों का वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि बच्चे जो हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे बेटे। और जब बेटे एक एज से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा उनके लिए पॉजेसिव होने लग जाते हैं। जब बच्चे ज़रा घरों से निकलना शुरू करते हैं या फिर उनकी नई मसरूफियात आती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा उसके लिए पॉजेसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बचपन में जो बच्चा है वो बिल्कुल सारा दिन पेरेंट्स के साथ साथ रहता है, उसकी जो सारी इम्पोर्टेंस होती है वो पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ जी बेटे, इसको जल्दी जल्दी खा लो, ये मेल्ट होकर आपके हाथ पे लग जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है या प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में जाता है, उसके बाद फिर अपनी हायर क्लासेस में जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, और इवन एंड पे जब शादी हो जाती है तो प्रायोरिटीज़ वक्त के साथ चेंज होती जाती है। छोड़, मैं आपको टिश्यू दूँ, ये लो टिश्यू से साफ करो, अच्छी तरह हैंड साफ करो। टिश्यू को फिर नीचे रखना, उठा लें, वहाँ नीचे फेंक। तो प्रायोरिटीज़ जो है वो वक्त के साथ चेंज होती जाती हैं। ये सारा जो डिपेंड करता है वो मेरा ख्याल है हम लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मेंटली हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, और हम लोग हाँ फेंक दो, इमोशनली हम लोग कितने स्टेबल हैं। मैं याद रात को यही इसके बारे में पढ़ रहा था कि पहले ज़माने में क्या बेटे, पेन मेरे वाले थे, हाँ वो पेन सीरीज आ रही थी। पहले ज़माने में IQ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि लोग समझते थे कि जिस बंदे का IQ ज़्यादा है
वो ही जो है वो कामयाब होगा और वही इंटेलिजेंट है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पता लगा कि IQ से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो EQ है। EQ कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि आप इमोशन क्या बेटा अच्छी लगी है, चलो मैं और ले आऊँगा। EQ का मतलब ये है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। हम लोग जब इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो उसके बहुत से नुकसानात हैं। उसमें ये है कि हम लोग अपने फैसले जो हैं वो ठीक नहीं कर पाते। हम लोग जो इमोशनल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा खुशी है, उसके अंदर हम गलत फैसले कर देते हैं। हम लोग ये नहीं फैसला कर पाते कि हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो आगे जाके फ्यूचर में ठीक रहेगा, क्या हमें डिसीजन करना चाहिए, क्या यह डिसीजन हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए ठीक है। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और मैंने ये नोट किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस तभी ख़राब होती है जब पेरेंट्स और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो ठीक ना हो। जिन बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक रहता है, मैंने नोट किया कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। इवन मैं जब अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे कई कोलीग्स ऐसे थे कि जो अपने फादर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो अपनी मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मैं अब जब पास्ट को देखता हूँ और सोचता हूँ तो उनके फैसले करने की ताकत, उनकी डिसीजंस, उनकी वो बड़े इंडिपेंडेंट से होते थे। उनको डर नहीं होता था, वो अपनी मर्जी से फैसले करते थे और फिर उनके ऊपर स्टैंड भी करते थे। हम लोग ज़रा थोड़ा देसी बैकग्राउंड से थे। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स वैसे तो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन इमोशनली मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं कर सके हमें, क्योंकि एक टिपिकल हम लोगों की ब्राउन फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी। शुरू में ऑब्वियसली हम लोअर मिडिल क्लास में फॉल करते थे, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हुए, मिडिल क्लास में आ गए। तो हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना नहीं सिखाया गया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं लाइफ में जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ करनी चाहिए फेस टू फेस, लेकिन क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है तो हम लोग वो बातें जो हैं वो बच्चों के साथ नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली बच्चों ने वो बात कहीं ना कहीं से तो सीखनी है, तो वो फिर कहीं और से जब सीखते हैं तो या तो वो गलत सीख लेते हैं, या अगर वो सीख भी लें ठीक तरह तो सारी ज़िंदगी उनके जहन में ये रहता है कि ये हमारे पेरेंट्स ने हमें क्यों नहीं बताया। तो उसमें ख़ास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। जो हमारी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ के बाद की जो बातें हैं उनसे रिलेटेड है, फैमिली पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को खुद बच्चों को समझानी चाहिए, बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो नेट से देख के इन बातों को सीखें या दोस्तों से पूछ के सीखें। मुझे 1 मिनट ब्रेक चाहिए बेटे, स्कूल आ गया आपका, पॉज करते हैं इसको। पॉज करें। चलो जी, वापस आओगे तो आप यहीं से देख लेना। ठीक है। गाड़ियाँ क्यों इतनी ज़्यादा आ रही हैं? बच्चे स्कूल आ रहे हैं ना, अपने फ्रेंड्स आ रहे हैं सारे, जिस तरह आप आ रहे हो। चलो जी, गर्मी लग रही है, इधर हो मेरे पास हो जरा। चलो जी, चलो भाई रोहान जल्दी से आ जा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रोहान। जी, तो हम बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस की, और मैंने वैसे ये नोट किया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बिल्ड करने का जो तरीका है वो बचपन से ही है। हम लोग जब साइकेट्रिक एवेल्युएशंस के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि जो बच्चों का इमोशनली स्टेबल होना है ना, ये 7 ईयर्स तक होता है। आप 7 ईयर्स तक बच्चों को जिस तरह की हैबिट सिखा देंगे, आप जिस तरह का उनको स्ट्रॉन्ग बना देंगे, वो बच्चे आगे जाके फिर सारी ज़िंदगी जो है ना उसको फॉलो करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मेरा ख्याल है वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ भी और इवन आपस में भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मेरी अपनी वाइफ से थोड़ी सी बहस हो गई घर में, छोटे बच्चे की बेस पे। और मैंने, वैसे तो यूजुअली हम लोग इस तरह नहीं करते कि बच्चों के सामने शाउट करें, वैसे भी नहीं करते, लेकिन वो कुछ ऐसा कंडीशन थी, वही बात आ गई कि इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी थी उस दिन, या जो भी वजह थी, तो मैंने अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा शाउट कर दिया। और गलती ये हुई कि मैंने ये भी नहीं नोट किया कि मेरा जो बड़ा बेटा है, अभी वो 4 साल का है, वो हमारे पास बैठा हुआ था। उसने इस बात को बहुत ज़्यादा जो था वो दिल पे लिया
और वो जो सीन है उसको आज तक नहीं भूलता। मैं ज़रा सा भी अगर अब ऊंची आवाज़ में बोलूँ तो उसको याद आता है कि मैंने इस तरह अपनी उसकी मदर के साथ इस तरह मैंने बात की थी। तो वो मुझे अभी भी कहता है कि आप मामा से सॉरी करें। तो आप इमेजिन करें कि जिन फैमिलीज़ में हर वक्त लड़ाइयाँ होती होंगी, उन फैमिलीज़ में बच्चों का क्या हाल होता होगा। वो बेचारे कितने डिप्रेस रहते होंगे, कितना डरते होंगे। क्योंकि बच्चे का ये सीन है कि उसने जब भी डरना है या उसने जब भी कोई बात शेयर करनी है या उसका जो भी मसला है, ऑब्वियसली छोटे बच्चे के पास पेरेंट्स के अलावा तो कोई भी नहीं है। और यही वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से उन्होंने ये देखा होता है कि बच्चे ने अपना हर इशू जो है वो माँ बाप से डिस्कस करना है, हर परेशानी में उन्होंने माँ बाप के पास आना है। तो और बच्चे की तरफ से ये होता है कि उसने देखा होता है कि मेरा जो भी मसला होगा वो माँ बाप सॉल्व करेंगे। लेकिन जब वो ये देखता है कि माँ बाप खुद आपस में लड़ रहे हैं, अपने मसले नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो बच्चा जो है वो इमोशनली जो है वो बड़ा हर्ट होता है। और ऐसे बच्चे जो हैं फिर उनके अंदर डिफरेंट किस्म की इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। एंगर मैनेजमेंट के इशू आते हैं, अटेंशन डेफिसिट के इशू आते हैं। इसके अलावा उनको रिलेशनशिप्स जो है उनको परसुए करना, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, इस तरह के इशू आते हैं। सोशल एंजाइटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो ये सारी गेम जो है ये स्टार्ट होती है पेरेंट्स के अपने बिहेवियर से और घर के माहौल से। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि हमारे कंट्रीज़ में इसकी प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक उसकी वजह यह है कि शायद हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, पिछले वीलॉग में आप देखें मैंने उसमें बड़ी डिटेल में बात की है। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी और थोड़ी सी स्पेस देना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी हर वक्त कन्फाइंड रखेंगे, आप हर वक्त उसको डांटते रहेंगे, हर वक्त उसको कहेंगे बेटा तुमने ये गलत किया है, यहाँ पे ध्यान से जाओ, ये चीज़ करो ना करो, तो वो बच्चा भी जो है वो थोड़ा सा एंग्शियस होना शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चे इस बात से इरिटेट होते हैं तो आप सोचें कि बड़ों के अंदर फिर क्या चेंजेस आती होंगी। एक कपल है जो कि एडल्ट हो चुका है, मैरिड है, अपने डिसीजन लेने के कंडीशन में है, उसको आप अगर बार बार ये समझाएंगे कि ये चीज़ गलत है, यूं करो, अपना फैसला ये इस तरह का करो, अपनी बेगम को ये कहो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, तो आप सोचें कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कितनी हर्ट होती होगी एडल्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करने में लोग डरते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये डरने की चीज़ें नहीं है, अब ये जो है डिस्कस करने की चीज़ें हैं। क्योंकि एक ज़माना था जब मीडिया और सोशल मीडिया इतने आज़ाद नहीं थे, नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था। अब हर चीज़ का नॉलेज जो है वो फिंगर टिप पे अवेलेबल होता है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो बातें जो है वो सीख लेगा। तो बजाय इसके कि वो गलत जगह से गलत इन्फॉर्मेशन ले और गलत लोगों से जो इन्फॉर्मेशन ले या उसका कॉन्सेप्ट गलत बने, बेहतर है कि आप अपने बच्चे को ये बातें खुद ही समझा दें। बहरहाल मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल और उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी है। और फिर से वही बात है कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल को दोबारा से ग्रो करने का। एक बार चैनल मेरा दोबारा रनिंग हो जाए तो प्रॉपर वीलॉग्स हम किया करेंगे। इस वक्त मेरे पास सबसे कॉमन टाइम यही होता है ड्राइविंग का और सुबह के वक्त का, इसलिए मैं इस वक्त वीलॉग बना लेता हूँ गाड़ी में। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं दोबारा से अपने स्टूडियो में स्टार्ट करूँगा, स्टूडियो का टूर भी करवाऊँगा और फिर प्रॉपर वीलॉग्स किया करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।